कि स्लीव्स कितनी किस्म के होते हैं जो नॉर्मली चलते हैं। जिन बच्चियों को गुलाई बनानी नहीं आती उनको ये चीज़ समझ लें। वो यह आर्म होल के आर्म होल कितना होना चाहिए, इसको किस तरह से निकालते हैं, जोड़ जो है वो कैसे डालते हैं। अक्सर लड़कियाँ उल्टा सीधा लगा देती हैं। 4 किस्म के स्लीव्स होते हैं। यहाँ पे आपने फोकस करना है। एक जोड़ फ्रंट पे आ रहा होता है, एक बैक पे जा रहा होता है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली कि सब ठीक ठाक होंगे। पिछली क्लास में जो है हमने शर्ट कटिंग की वीडियो बनाई थी, उस पर क्लास थी आप लोगों की। और अब जो है हम स्लीव्स कटिंग सीखेंगे कि स्लीव्स किस तरह से कटिंग करते हैं, इनका आर्म होल का मेथड क्या होता है, फ्रंट से बेसिक स्लीव्स कितने होते हैं और किस तरह से इनकी मेजरमेंट जो है वो ली जाती है। तो वीडियो को आपने फुल वॉच करना है ताकि हर चीज़ जो है वो आपके क्लियर तौर पे समझ में आ सके। तो सबसे पहले हम ये चीज़ समझ लेते हैं कि स्लीव्स कितनी नॉर्मली चलते हैं। 4 किस्म के स्लीव्स होते हैं। यहाँ पे आपने फोकस करना है। एक होते हैं जी फुल स्लीव्स, जो शोल्डर से कलाई तक आते हैं, उनको हम कहते हैं फुल स्लीव्स, ठीक है। एक होते हैं 4 क्वार्टर स्लीव्स होते हैं। क्वार्टर स्लीव्स कौन से होते हैं? 4 क्वार्टर स्लीव्स वो होते हैं जो नॉर्मली हर बंदे ने पहने होते हैं। मतलब कि जो लोग यहाँ कलाई तक स्लीव्स पहनना नहीं पसंद करते, तो यहाँ जैसे ये मेरे स्लीव्स हैं यहाँ पे आ रहे हैं, मतलब कि 3 क्वार्टर स्लीव से थोड़े बड़े होते हैं, तो उनको हम कहते हैं 4 क्वार्टर स्लीव्स, ठीक है। जो तीसरे नंबर पे होते हैं वो 3 क्वार्टर स्लीव्स होते हैं। इसके बाद आते हैं जी हाफ स्लीव्स, जो हमारी कोहनी से ऊपर होते हैं, वो होते हैं हाफ स्लीव्स। जो बाजू की 4 किस्में होती हैं ये। बाकी जो डिज़ाइनिंग वाले बाजू हैं वो बाद में बात आती है। पहले बात होती है जी बाजू का। जो ये देखें जी, सबसे पहले मेन चीज़ जो होती है आर्म होल के आर्म होल कितना होना चाहिए, इसको किस तरह से निकालते हैं। स्लीव्स का अगर आर्म होल आपका परफेक्ट कटिंग नहीं होगा तो वो कभी भी जो आपकी शर्ट के साथ परफेक्ट नहीं जॉइंट होंगे, चुन्नट आएगी, झोल पड़ेगा, आपको टेंशन होगी। इसलिए इस पॉइंट को समझना जो है वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि जितने भी स्लीव्स हैं इनकी सिर्फ लेंथ आगे से फ़र्क होती है। अब यहाँ देखें, ये फैब्रिक जिसके ऊपर मैंने आपको शर्ट की कटिंग बताई थी उसी का फैब्रिक है। स्लीव्स मैंने कट नहीं किए थे। आपको यही कहा था कि आपको स्लीव्स के मुतल्लिक जो है वो पूरी मालूमात होनी चाहिए, तो इस पर अलग से वीडियो बनाएंगे। तो ये फैब्रिक देखें हमारा जो है वो लंबाई के रुख में उतरा है, मतलब कि शर्ट का दामन निकालने के बाद जो साइड से कपड़ा उतरा है उसके हमने अपने बाजू बनाने हैं। तो इसको किस तरह से बनाना है, इसमें जोड़ डलेगा। तो बहुत सी बहनों का क्वेश्चन आते हैं कि स्लीव्स की जो फैब्रिक की जो आप तय लगाती हैं, आप उसको किस तरह से रखती हैं, वो आप कैमरे के सामने किया करें। तो हमने क्या करना है, लेंथ के अकॉर्डिंग, ये देखें जितनी हमारी स्लीव्स की लेंथ है उसके अकॉर्डिंग हमने कपड़ा जो है वो लेना है। यहाँ पर देखें मैंने मेजरमेंट की हुई है स्लीव्स की, ये वीडियो आप वॉच कर लीजिएगा कि मेजरमेंट कैसे लेते हैं। लेंथ है जी हमारी 21.5 इंच। ये देखें जी 21.5 इंच लेंथ है। यहाँ शोल्डर से भी सिलाई में जाने हैं, आगे से फोल्डिंग भी होनी है, तो इसलिए आपने 2.5 इंच जो है वो लेंथ बड़ी रखनी है। तो यहाँ से देखें इतने हमारा ये फैब्रिक आ रहा है, तो इसी फैब्रिक को मैं इस तरह से यहाँ से डबल कर लेना है। और जब हम इस तरह इसको तय लगाएंगे, ये देखें, तो हमारा शोल्डर जो है वो पूरा नहीं आना, मतलब कि इसमें हमें जोड़ डालना पड़ेगा। तो ये चीज़ भी आपने गौर से समझनी है कि स्लीव्स में जोड़ जो है वो कैसे डालते हैं। अक्सर लड़कियां उल्टा सीधा लगा देती हैं, एक जोड़ फ्रंट पे आ रहा होता है, एक बैक पे जा रहा होता है। तो इस चीज़ को आपने ध्यान से समझना है कि हमारे जोड़ जो हैं वो कैसे इक्वल आएँ। तो इसको हम क्या करेंगे, इस तरह से जोड़ लगाएंगे। अगर आप चाहें तो यहाँ भी जोड़ लगा सकते हैं, लेकिन उससे क्या होगा कि 4 पीस हमें काटने पड़ेंगे। लेकिन हमने क्या करना है, हमने जस्ट 2 पीस जोड़ के डालने हैं और अपने बाजुओं को पूरा करना है। तो ये देखें मैंने फैब्रिक जो है वो कटिंग किया हुआ था, इसी के हिसाब से तो इस तरह से 2 फोल्ड किया हुआ है, मतलब कि डबल फोल्ड कर लिया है, क्योंकि यहाँ पे हमें 2 जोड़ लगाने हैं। तो इस फैब्रिक को ये देखें इस तरह से मैं रखूँगी।
फैब्रिक को जब भी आपने जोड़ लगाना है तो ये ध्यान रखना है कि फैब्रिक आपने इस तरह बिल्कुल एक दूसरे के बराबर नहीं रखना, क्योंकि जब हमने इसको सिलाई लगानी है तो तकरीबन आधा इंच जो है हमारे कंधे में फ़र्क पड़ जाएगा, कंधा छोटा हो जाना है। आपने जब भी जोड़ का फैब्रिक रखना है इस वाले फैब्रिक के ऊपर बढ़ा के रखना है, इस तरह से आधा इंच तकरीबन आपने बढ़ा के फिर उसको इस तरह से रखना है कटिंग करने के लिए। फ्रंट से हमने 2 इंच इसको जो है वो छोड़ देना है। अब यहाँ से हमने लेंथ पे निशान लगाना है, 21.5 लेंथ है तो यहाँ पे हम निशान लगा लेंगे और आधा इंच हमने सिलाई का मार्जिन देना है। अब आपने क्या करना है, इस लाइन को बिल्कुल सीधा ले आना है। इस लाइन से 3 इंच हम छोड़ के एक और निशान लगाएंगे इस तरह से और इसको भी बिल्कुल सीधा ले जाएंगे। यहाँ देखें जी, शोल्डर साइज़ जो है वो हमारा है 8 इंच। तो ये जो हमने लाइन लगाई है ये 3 इंच के फ़र्क पर इसके ऊपर हम सीधा बिल्कुल इंच स्टेप रखेंगे और यहाँ पे हमने 8 इंच पे इस तरह से मार्किंग कर देनी है। ठीक है, अब ऊपर से हमने ये हिस्सा जहाँ पे हमारी लेंथ पूरी हो रही है यहाँ से हमने 2.5 इंच पे एक निशान लगाना है। यहाँ हमने जो 8 इंच पे निशान लगाया है इसको हम इस तरह से कर लेंगे सीधा। जिन बच्चियों को गुलाई बनानी नहीं आती उनको ये चीज़ समझ लें, वो यहाँ पर ये जो नोक बनी है यहाँ से आपने एक तिरछी लाइन लगा देनी है इस तरह से। ठीक है, अब इससे हमने कितना गैप रखना है, यहाँ से आपने यहाँ पर 2 इंच का फ़र्क रखना है। ठीक है, यहाँ पे हम 2 इंच पे एक निशान लगाएंगे। अब इन तीनों निशानों को आपस में मिलाना है, ये देखें। और जिनको गुलाई करनी आती है वो सीधा इस लाइन को इस लाइन के साथ जो है वो गुलाई कर लें, और जिनको नहीं आती वो यहाँ से 2 इंच के फासले पर एक और निशान लगाएं और फिर इन निशानों को आपस में मिला दें। यहाँ से आपने स्टार्ट से अपने शोल्डर तक इंच स्टेप को रखना है। मिड करने के लिए इंच स्टेप को इस तरह से उठा के इस तरह फोल्ड कर देंगे और जहाँ पर फोल्डिंग आ रही है हमारी वहाँ पर एक निशान लगाएंगे, इस तरह से सीधी लाइन लगा देंगे। ये है जी हमारे बाजू का मिड। ठीक है, ये हमने कितना रखना है, 6 इंचेस। यहाँ 5.5 इंच पर एक निशान लगा देंगे। अब हमने क्या करना है कि इन तीनों निशानों को आपस में मिला देना है। यहाँ पर हमारी लगनी है सिलाई। अब हमने तकरीबन 1-1.5 इंच जो है वो अपना कटिंग का मार्जिन देना है। तो इस तरह से आप एक और जो है वो 7 निशान लगा लें। अब इस चीज़ पर भी इसी तरह से कटिंग कर देंगे। देखें जी हमारी कटिंग जो है वो हो चुकी हुई है। अब हमने फ्रंट से डीप कटिंग अपने बाजू की किस तरह से करनी है उस चीज़ पे आपने फोकस करना है। इस चीज़ को हम उठा लेंगे क्योंकि ये जोड़ वाली साइड है, इसको हमने अपनी बैक वाली साइड के साथ अटैच करना है, इसलिए इस फैब्रिक को मैं इस तरह से खोल के पिन अप करके साइड पे कर रही हूँ। आपने अब इस पॉइंट को समझना है। यहाँ से आपने 1 इंच से 2 पॉइंट कम पर निशान लगाना है, जो दरमियान आएगा वहाँ पे जाके, और इस निशान के साथ हमने इन निशानों को इस तरह से मिलाना है और अपने जो है वो फ्रंट आर्म होल की गुलाई कर लेनी है इस तरह से। ये देखिए मैं आपको कटिंग करके भी दिखा देती हूँ। ये देखें जी यहाँ पर हमारी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। आई होप कि आपको समझ आ चुकी होगी। वैसे तो स्लीव्स का जो आर्म होल होता है उसकी कटिंग जो है वो मेन हमारा चेस्ट साइज़ जो होता है उसका 5वां हिस्सा निकाल के करते हैं। तो ये एक बेसिक कटिंग थी, प्रोफेशनल कटिंग आपको आगे की वीडियोस में चल के बताऊंगी इंशाल्लाह, ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। ये एक बेसिक कटिंग थी जिसको आप इजीली कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन लाजमी प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू आइडियाज़ के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।